वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हेरॉन्स फार्मूला से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी नॉलेज बिल्डिंग करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और एग्जांपल 2 स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर गिवन एज 18 सेंटीमीटर एंड 16 एंड 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर भी गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अगर आपको किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और आपको यूज़ करना है हेरॉन्स फार्मूला, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है ट्राइंगल की तीनों साइड की इंफॉर्मेशन होना। अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो आप इजीली ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल की कितनी साइड्स गिवन है? आपको गिवन है 2 साइड्स। तो एज्यूम कर लीजिए, तो लेट द फर्स्ट साइड इज इक्वल टू ए विच इज 18 सेंटीमीटर एंड सेकेंड साइड इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर भी गिवन है, मान लीजिए पेरीमीटर P है, तो P कितना हो गया 42। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? बताया था मैंने आपको, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, A प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना है 42, A 18 है, B 10 है, C हमें नहीं पता। 18 और 10 को आप प्लस करोगे 28 आएगा, 28 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 14। एम आई राइट? तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने कैलकुलेट कर ली है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं। जब ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम स्टेप नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 1 कहता है कि आपको पहले क्या फाइंड करना है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर कितना है 42, तो 42 का हाफ करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ चुका है। और जब आपके पास सेमी पेरीमीटर भी हो और C, B और A तीनों साइड भी हों, तो आप फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज इक्वल टू अंडर रूट S। S है 21 इंटू देन 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस B, B की वैल्यू 10 है, इंटू 21 माइनस सी, और सी की वैल्यू है 14। तीनों की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, क्योंकि 3 7 जा 21 होता है। 21 माइनस 18 करोगे 3 आएगा, इंटू 3। 21 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चे? 11 आएगा, इंटू, और 21 में से आप 14 को माइनस करोगे आएगा 7। अब हमारा काम है पेयर्स बनाना। 3 और 3 का पेयर बन रहा है, 7 और 7 का पेयर बन रहा है। तो 3 और 3 के पेयर में से 1 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 7 और 7 के पेयर में से 7 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। क्योंकि 11 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर ही नहीं बन रहा है, तो वो अंडर रूट 11 ही रहेगा। और फाइनल आंसर आ जाएगा 7 3 या 21 अंडर रूट 11। यूनिट्स किस में गिवन है? सेंटीमीटर में, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.1। अगर आपकी बुक में हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर नंबर 12 है, तो 12.1 में एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है? नहीं, ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पार्ट में जो हमने एग्जांपल नंबर 1 किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें आपको ट्राइंगल की तीनों साइड मतलब ABC डायरेक्ट गिवन थी, और इस एग्जांपल में ABC की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू कितनी गिवन थी? ओनली 2 डायरेक्ट वैल्यूज,
जो आपको गिवन थी, फर्स्ट वैल्यू ए जो आपको डायरेक्ट गिवन थी, सेकंड वैल्यू बी जो आपको डायरेक्ट गिवन थी, और पेरीमीटर गिवन था, ये भी आपको डायरेक्ट गिवन था। हमने पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, उसकी हेल्प से हमने सी की वैल्यू को फाइंड किया, और जब सी की वैल्यू भी हमें पता चल गई तो ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह। इसी वीडियो में अब हम एक और टाइप का एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसमें आपको साइड्स का रेशो गिवन होगा। यस, तो रब कर देते हैं इस क्वेश्चन को और फिर हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों मैं आपको इस चैप्टर में जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, मैं एक एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का आपको करा दूंगा अपने चैनल के थ्रू। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स या सारे क्वेश्चंस कराने हैं। मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, और आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप उन्हें चेक कराएं अपने टीचर की हेल्प से। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट, मैं बता देता हूं आपको, ये मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं आपको। चलिए लिखते हैं द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. तो बच्चों एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. क्वेश्चन इज करेक्ट। और चलिए पहले देखते हैं जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हम हेरोन्स फॉर्मूला से किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो बच्चों बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। और अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता नहीं है तो हमारा क्या काम बनता है कि सबसे पहले हम ट्राइंगल की तीनों साइड को पता करें। अब अगर हम देखें तो हमें ट्राइंगल की एक भी साइड गिवन नहीं है, इनफैक्ट तीनों साइड्स का आपस में जो रेशियो है वो गिवन है। तो जब हमें रेशियो गिवन होता है हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x और c इज इक्वल टू 7x। और हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर। कितना गिवन है पेरीमीटर? 300 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस b प्लस c, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 300। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू पुट कर दीजिए और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना आएगा सम? 5 and 3 8, 7 and 8 15। 15x इज इक्वल टू 300, तो x हो जाएगा 300 अपॉन 15, 15 2 या 30 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20 आ गई। x एक क्वांटिटी है, x एक क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। अब जब x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करना चाहेंगे? जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो a कितना है? 3x, 3 इंटू 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, x अभी अभी आया है 20, 3 2 जा 60। अब हमें साइड पता चल गई है इसलिए हम साइड की यूनिट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर 300 मीटर है। पेरीमीटर की जो यूनिट्स है मीटर है, इसलिए यहाँ पर भी मीटर आएगा। b कितना है? 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 20, 5 2 जा 100 मीटर। और जो थर्ड साइड है c वो है 7x, 7 इंटू 20, 7 2 जा 140 मीटर। तो बच्चों आपने तीनों साइड कैलकुलेट कर ली है, a b और c। a b और c तीनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं और अब हम अपना अप्लाई करने वाले हैं स्टेप नंबर 1 बेसिक। जो स्टेप नंबर 1 बेसिक कहता है कि सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करो। अब बच्चों आपको s इज इक्वल टू
a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करने की ज़रूरत है? नहीं। आपको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आपको पेरीमीटर तो गिवन है। तो इसलिए सेमी पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 300 अपॉन 2, और वो कितना होता है? 150। सेमी पेरीमीटर आ गया 150 मीटर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टेप नंबर 1 हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें स्टेप नंबर 2 में एरिया कैलकुलेट करना है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? स्टेप नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और क्या आप मुझे बता पाएंगे एस, ए, बी और सी, क्या इन तीनों की वैल्यूज आप मुझे बता पाएंगे? चलिए बताइए। इज इक्वल टू अंडर रूट एस अभी आया है 150 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 150 माइनस ए 60 इंटू 150 माइनस बी, बी है 100 इंटू 150 माइनस सी, और सी की वैल्यू कितनी आई है अभी 140। तो बच्चों हमने क्या किया? वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करने वाले हैं? सिंप्लीफाई। 150 तो 150 ही रहेगा। 150 में से अगर आप 60 माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 90। मल्टीप्लाई 150 में से 100 माइनस करोगे तो 50 बच जाएगा, और 150 में से 140 को माइनस करोगे तो 10 आएगा। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स करने हैं। देखो ये जो 4 नंबर हमारे पास अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं, इन सब में ये सब मल्टीपल ऑफ 10 है, इसीलिए पहले तो इनको मल्टीपल ऑफ 10 कर लीजिए। 15 इंटू 10, इसमें से हमने 10 सेपरेट कर लिया। 90 को लिख लीजिए 9 इंटू 10, 10 को सेपरेट कर लिया। 50 को लिख लीजिए 5 इंटू 10, 10 को सेपरेट कर लिया, और 10 तो 10 है ही। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? देखो पेयर बन गए, 10 और 10 का पेयर, 10 और 10 का पेयर। इन दोनों पेयर में से एक 10 बाहर आ जाएगा और दूसरे पेयर में से एक 10 और बाहर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे अंडर रूट। अंडर रूट में बच गया 15। 15 को बच्चों क्या आप 5 इंटू 3 लिख सकते हो? 5 3 या 15 होता है। बच गया 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 या 9 होता है। ये 5 भी बच गया था, इस 5 को लिख लीजिए। तो बच्चों जो फैक्टर्स बच गए थे, हमने उन रिमेनिंग फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया है। अब आप क्या करेंगे? 10 और 10 तो 100 होता है, इंटू स्क्वायर रूट, पेयर बनाइए। हाँ स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, अब हम बनाएंगे पेयर। तो जब पेयर बनाएंगे, देखो कितने पेयर बनते हैं? 3 और 3 का पेयर बन गया, 5 और 5 का पेयर बन गया। तो एक 5 और बाहर आ गया, एक 3 और स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। जिसका पेयर नहीं बचा, जिसका पेयर बिल्कुल नहीं बना, वो है 3। और बाहर कितना हो गया? 5 3 या 15, 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर आंसर। तो इस गिवन ट्राइंगल का जो ट्राइंगुलर प्लॉट है, इस ट्राइंगुलर प्लॉट का एरिया होगा 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। और ये एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें साइड्स डायरेक्ट फॉर्म में ना देकर साइड्स का रेशो गिवन है। तो बच्चों एग्जाम्पल 1 में हमने एक सिंपल क्वेश्चन किया था जो डायरेक्टली आपको गिवन थी, उसमें ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, हेरॉन्स फार्मूला पार्ट 1, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप अगर आपने हेरॉन्स फार्मूला को समझा नहीं है, किसी वजह से आप अपने स्कूल में एब्सेंट थे या कोचिंग क्लासेस में एब्सेंट थे, तो अगर आप हेरॉन्स फार्मूला पार्ट 1 वीडियो को देखते हैं तो वो आपका कंप्लीट लॉजिक क्लियर कर देगा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें आपको पेरीमीटर गिवन था और पेरीमीटर के साथ ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन थी। तो हमने पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से हमने थर्ड साइड पहले कैलकुलेट की थी, और ए बी सी की वैल्यू आने के बाद वो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल 1 में कन्वर्ट हो गया था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हमें कोई भी साइड गिवन नहीं थी, साइड्स का रेशो गिवन था और पेरीमीटर गिवन था। तो देखो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों एग्जाम्पल में पेरीमीटर आपको गिवन था।
अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, उसके लिए मुझे साइड्स की जरूरत होगी, तो साइड्स का रेशो गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर साइड्स का जो रेशो गिवन था उसको x से मल्टीप्लाई करके हमने साइड्स में कन्वर्ट कर लिया। x एक अपने मन से एक क्वांटिटी ली। अब क्योंकि x हमने अपने मन से एक क्वांटिटी को एज्यूम किया है, इसलिए हमें पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने फिर से पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो हमने एग्जांपल 2 में भी अप्लाई किया था। सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 300। a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 5x और c की वैल्यू 7x, तीनों को प्लस करके 15x आया और x की वैल्यू आ गई 20। तो बच्चों जो वैल्यू हमने अपने मन से मल्टीप्लाई की थी x इज इक्वल टू 20, x आ चुका है, और अब हम x यानी 20 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो मुझे a मिल जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो सेकंड साइड मिल जाएगी, 20 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो थर्ड साइड मिल जाएगी। और जैसे ही तीनों साइड आती हैं हम फाइंड कर सकते हैं सेमी पेरीमीटर स्टेप नंबर 1 में, और स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड कर सकते हैं area of the triangle. I hope all these two videos will help you in understanding chapter number 2, that is Heron's formula. All the concept related to Heron's formula and related to these 3 examples has been shared to all of you in this video and the previous video. Please like the videos, and if you are understanding then please comment, because when you comment, whether you are understanding it or you are not understanding it, if you are commenting over there, it will provide me the feedback of the video, right? And if you are not understanding the concept, I will be available with some more videos, and even I am offering you, if you are feeling any problem in any of the question, then you can share the question with me by comment, and I will surely make a video on that question and I will try to explain it completely to you. So with that all, thank you and have a nice day.